हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को स्पेन आने का तरीका भी समझाऊंगा और आप लोगों को ए टू जी गाइडेंस दे दूंगा कि आप स्पेन में कैसे आ सकते हैं, स्पेन का वीज़ा फ्री कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेन में आने के बहुत सारे तरीक़ेकार है और वो कौन सा तरीका आपने अप्लाई करना है, अपनाना है। देखो, सबसे पहला जो तरीका है वो वही है जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ। जिस तरह मैं आया हूँ वो विजिट वीज़ा था, बिल्कुल नॉर्मल एक मुनासिब तरीका जो मैंने अप्लाई किया था वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है। इवन कि मैं यहाँ पे जब से आया हूँ मैं उन लोगों को भी मशवरा देता हूँ जो लोग शादी करके अपने बीवी बच्चों को बुलाते हैं, या फिर जो लड़कियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिन्होंने शादी की हुई है और वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं, तो मैं उनको भी यही मशवरा देता हूं कि वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इससे बेहतर है कि आप उसको विजिट के लिए बुलाओ। और विजिट के अलावा होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट पे भी लोग आते हैं। और इसके अलावा जो एक और है जो कि वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा पे भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे स्टडी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो भी एक किस्म का आप कह सकते हो विजिट के बाद। अगर दूसरा है वो फ्री वीज़ा है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। क्योंकि जब आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में। बाकी आप जॉब भी कर सकते हो, आपको टीआरसी भी मिल सकती है। तो इसके अलावा जब आप कह सकते हो कि यहाँ पे कई लोग आते हैं, यहाँ पे वो शादी करते हैं। शादी कौन से लोग यहाँ पे करते हैं? वो है जिनके अपने फैमिली के कोई मेंबर्स यहाँ पे होते हैं या फैमिली के जानने वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि और किसी अरे गरे को अपनी बेटी दे दें, शादी करवा दें। तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं जो जानने वाले होते हैं, उनके अपने होते हैं, उनसे शादी करवाते हैं। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना पेपर ले सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो शादी करते हैं पेपर्स के लिए। कहता है जैसे ही आपको पेपर मिलते हैं 5 साल वाला कार्ड, तो फिर उसके बाद वो अलहदा हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ यहाँ पे मोरक्कन्स हो गए, यहाँ पे पेरू के लोग हो गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को मशवरा दे दूं कि अगर कोई भी स्पेन आना चाहेगा वो सबसे पहले कोशिश करे वहाँ से ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। और जब ज़ुबान आएगी तो यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। अगर ज़ुबान नहीं भी आती है तो फिर आप अगर कोई स्किल सीखेंगे उसके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे हो सकते हैं और आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो रिहाइश की है। अगर आपको रिहाइश मिल गई तो समझो उसके बाद आपको जॉब भी मिल सकती है। जॉब यहाँ पे आप कौन से सेक्टर में कर सकते हैं? जॉब के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं। ज़मींदारा, इसको ज़मींदारा का काम बोलते हैं। वो यहाँ पे आके काम करते हैं और अच्छा खासा वो महीने में 4 से 5-6 लाख वो कमा रहे होते हैं। इवन कि उनके पास पेपर नहीं है तब भी वो इतना कमा सकते हैं। और जब तक आपके पास पेपर नहीं है तो आप इलीगल होते हैं। इलीगल के यहाँ पे स्पेन के जो कानून है आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही, लेकिन मेरा ये मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल हो कि आप काम नहीं कर सकते। लोग काम करते हैं, लोगों को काम दिया जाता है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। तो यही एक रीज़न है कि स्पेन की हुकूमत इस बात पे भी गौर कर रही है कि हमने इमिग्रेशन खोलना है, क्योंकि इलीगल लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कई लोगों ने डंकी लगाया, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी के लिए आ गए, यहाँ पे रह गए, कहीं लोग वर्क परमिट पे आ गए, कई लोग विजिट के लिए आ गए, कहीं लोग डंकी लगा के यहाँ पे आ रहे हैं। ये सिर्फ स्पेन की नहीं है, ये आप कह सकते हो पुर्तगाल में भी लोग आते हैं वो फिर स्पेन में मूव हो जाते हैं। लोग इटली जाते हैं वो भी स्पेन में मूव हो जाते हैं। स्पेन की जो खसूसियत है वो क्या है? वो ये है, एक तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इमिग्रेशन सालाना साल ओपन रहती है। और आपको पता है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे कि मैंने भी थंबनेल में लिखा है कि आपको 6 महीने में या 1 साल में आप स्पेन का टीआरसी ले लें, तो आप लोगों ने क्लिक किया है। इसलिए कि जितने भी लोग यूरोप में हैं या पाकिस्तान इंडिया में है, उनको सबसे मेन जो अक्लमंद लोग होते हैं उनको पहले पेपर चाहिए होती है, टीआरसी चाहिए होती है, उसके बाद वो अपने बाकी मामलात देखते हैं। और अक्लमंदाना काम भी यही है कि सबसे पहले आप अपने टीआरसी की तरफ जाएं, पेपर्स ले लें। पेपर्स इसलिए ले लें क्योंकि आपको पता है काम तो मिलना है। यूरोप आ गए, पैसे तो आप कमा पाओगे, नाम भी, शोहरत भी, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये टाइम आप ज़ाया करोगे, अपना टीआरसी या पेपर्स नहीं लेंगे, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि पैसे भी आप कमाओगे, टाइम भी आपका ज़ाया होगा। आपके पास जब आखिर में 4-5 साल 10 साल गुजरेंगे, आपके पास पेपर नहीं है घर जाने के लिए, तो उस वक़्त आपको बहुत तकलीफ़ होगी और आप कहोगे यार मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया।
तो इसलिए मैं यही मशवरा देता हूं कि आप छोड़ें। यहाँ पे जब आएंगे जर्मनी जाना, जर्मनी आप लोग कहते हैं कि पैसे कम, पैसे ही पैसा है। आयरलैंड में पैसे है, स्विट्जरलैंड में पैसे है, नॉर्वे में पैसे है। भाई पैसे तो आप आगे कमा पाओगे, लेकिन सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि अपना टीआरसी आपने बनवाना है, पेपर्स लेने हैं कि कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी आप घर जा सकते हैं। और पेपर लेने के तरीक़ेकार भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप अगर विजिट वीज़ा पे या डंकी लगा के आओगे, यहाँ पे आपके लिए एक पादरोनमेंट आपने करवाना है। उसके बाद जब 2 साल का रिकॉर्ड आपके पास होगा या फिर 1.5 साल का रिकॉर्ड होगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 1.5 साल इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि 1.5 साल जब पूरा होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अटेस्टेशन वगैरह इस चीज़ के ऊपर जाते हो और थोड़ा सा टाइम रहता है, आप अपना फाइल सबमिट कर देते हो। यानी जैसे ही आपको 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपके हाथ में टीआरसी आपको मिलेगा। तो कई लोग होते हैं वो 6 महीने के लिए, जो मैंने आपको बोला कि शादी का रास्ता अपनाते हैं, और उसके अलावा जो दूसरा है वो वही है कि 2 साल या 1.5 साल, या फिर आप कोर्स करके भी आप पेपर ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे सबसे पहला काम होना है, यूरोप में किसी भी जगह पे आपने सबसे पहले पेपर लेना है। पेपर से मुराद ये है कि टीआरसी। इवन के कई लोग होते हैं वो यूके जाने की कोशिश करते हैं, उनको भी मैं पाकिस्तान से हमेशा मना करता हूँ कि भाई आप यूके में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे भी आपका टाइम ज़ाया होगा, 5 साल 10 साल पैसे कमाओगे, लेकिन फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। फिर आप मुझे कॉल करेंगे कि मैंने यूके कैसे आना है। अभी भी कई लोग डेली बेस पे मुझे 2-3 लोगों की कॉल्स यूके से भी आती है कि हमने स्पेन आना है, हम कैसे आ जाएं, कैसे अपना फाइल ला करें, और कैसे हमने पादरोन करवानी है, और क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले आज वीडियो का भी यही मकसद था कि मैं आप लोगों को पूरा एक प्रोसीजर बता दूं कि ये प्रोसीजर है, इस तरीके से आप पेपर ले सकते हैं। आप 6 महीने में भी ले सकते हैं, 1 साल में भी ले सकते हैं, और 1.5 साल में और 2 साल में भी ले सकते हैं, इवन कि 3 साल में भी ले सकते हैं। और कई लोग होते हैं बड़े कमाल करते हैं जो 10 साल के बाद भी पेपर उनके हाथ में नहीं होता। वो वही लोग हैं, मैंने आपको बोला है, पैसे के चक्कर में पड़े होते हैं। कोई इटली जाता है, कोई नॉर्वे, कोई स्विट्जरलैंड, तो वो सिर्फ पैसे कमाते हैं, पेपर्स के टेंशन नहीं लेते हैं। तो फिर 10 साल बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो घर भी नहीं जा सकते हैं। तो अक्लमंदी इसी में है कि आप वहाँ आएँ, स्पेन में काम करें जितना आपकी ज़रूरत है। यकीन करो, मैं कहता हूँ कि आप स्पेन में अगर आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो ज़रूरत होगी ना, ज़रूरतें भी आपकी पूरे होंगी, आपके पीछे घर वालों की भी ज़रूरतें पूरे होंगे, और आपके हाथ में पेपर होगा, और इन फ्यूचर आप अपना अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बिज़नेस की तरफ जाते हैं कि बिज़नेस आप क्या कर सकते हैं। काम नाज़रीन, यहाँ पे मैंने पहले बोला कि एग्रीकल्चर है, यहाँ पे मोबाइलों का कॉल रिपेयरिंग वगैरह हो गया, यहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं, आप अपना रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो, यहाँ पे जनरल स्टोर्स में भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आप बीच में जाके कोई भी जो बोतल ड्रिंक्स वगैरह इस तरह के कुछ लोग सेल करते हैं। और अगर यहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं, आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये थोड़े बहुत आपके पास पैसे हैं, चाइना से इम्पोर्ट कर सकते हो, पाकिस्तान से आप चीज़ें इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेन के किसी भी शहर में, किसी भी जगह में, कहीं पे भी आप जा सकते हो। और इसके अलावा जो मेन जो काम है, जो इस वक्त मैं जिसको अक्सर आप लोगों को मशवरा देता हूँ, वो मैं कहता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम इसी का है। पाकिस्तानी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबाइलों का काम करते हैं। एक तो बड़े बड़े जो मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से, अमेरिका से, यूके से, लेकिन जो नॉर्मल जो नए लोग आते हैं वो यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और मोबाइल की सेल्स वगैरह मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी अच्छे खासे वो पैसे कमा रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे आता है मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा, वो ये है कि आप जो जनरल स्टोर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी आप काम कर सकते हैं। वो एग्रीकल्चर का फील्ड मैंने बताया, वहाँ पे भी आपको आराम से और इजीली काम मिल सकता है और अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। ग्लोवो में भी आप, अगर आपके पास नए नए आए हो, आपने असाइलम किया है, तो असाइलम के ज़रिए आप अपना जो ग्लोवो में भी काम कर सकते हो। अच्छा, इस बीच में मैं भूल गया, एक और तरीका है, वो है असाइलम। जैसे ही आप आते हैं वो तरीका कार ये होता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर या बॉर्डर के पास आप असाइलम भी कर सकते हैं। असाइलम के ज़रिए भी आपको बहुत जल्द आपको अथॉरिटी दी इजाज़त मिलेगी कि आप काम भी करें, बिज़नेस भी करें और अपना ग्लोबो का अकाउंट भी खोल सकते हैं और पेपर भी आपको जल्दी मिल सकते हैं। वो एक शॉर्टकट और एक नॉर्मल एक अच्छा तरीका है। उसमें केस ये है कि अगर आपका केस पास होता है, अगर आप पाकिस्तान में कोई अफ़गानियों से ताल्लुक़ रखते हो, बलोचों से रखते हो, या फिर आप कोई पठान है या कोई गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों को असाइलम मिल सकती है। पंजाब वालों को थोड़ा बहुत कम मिलती है असाइलम।
और दूसरी बात यह है कि जब आप ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जब आती है बिज़नेस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं नाज़रीन। बिज़नेस के लिए भी आपको वही बात है, आप अपना जनरल स्टोर खोल सकते हो। आप किसी भी जो एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एग्रीकल्चर की ज़मीनें ठेके पे उठा सकते हैं। अब बाकी फिर लोग आप वहाँ पे लगा सकते हैं। फिर इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट होती है, आप चाइना से आप मोबाइल्स भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप दवाइयाँ भी कर सकते हो सॉरी। और उसके अलावा आप बहुत सारे गैजेट्स वगैरह, जैसे अभी भी मोबाइल में जो मैंने लगाया, माइक लगाया हुआ है, इस तरह की चीज़ें, ये जो स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी ये मोबाइल्स की बाकी जो चीज़ें हैं, ये भी आप वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सस्ते चीज़ें मिलते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के अलावा जो जनरल स्टोर का भी मैंने बताया, मोबाइल की जो शॉप भी आप खोल सकते हो अपना, वहाँ पे होलसेल के काम भी कर सकते हो, आप रिपेयरिंग के भी काम कर सकते हो, आप बाकी जो प्रोटेक्टर, चार्जर, एयरपोर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अपना भी दुकान खोल के आप ये चीज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ग्लोवो भी अपना खोल के किसी को दे सकते हैं। और यहाँ पे आप रेंटल पे फ्लैट्स घर वगैरह लेके आप लोगों को रिहाइश दे सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, उसको मज़ीद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसके ब्रांचेस खोल सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है यहाँ पे सहूलत, जो अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास पेपर्स होते हैं, पेपर्स के बाद जो आपको बिज़नेस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको सिर्फ बिज़नेस ये नहीं है कि अगर कोई बिज़नेसमैन आके यहाँ पे बिज़नेस करता है, नॉर्मल मेरे जैसा बंदा भी जब मेरे पास पेपर होंगे तो मैं यहाँ की हुकूमत से आराम से सपोर्ट ले सकता हूँ। उनको मैं बता सकता हूँ मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो हुकूमत की तरफ से अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट वो मुझे दे सकते हैं कारोबार के लिए, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। आपका हेल्थ भी फ्री होगा, एजुकेशन बच्चों का भी फ्री होगा, आप आना जाना पूरे दुनिया में, आपका इधर का अगर पासपोर्ट आपके हाथ में आ गया तो आप कहीं पे भी आपको वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं पे भी जा सकते हैं आराम से, आपका एक पासपोर्ट होगा, आपका एक रेपुटेशन होगा, एक नाम होगा। तो नाज़रीन ये थे तरीक़ेकार और कुछ एडवाइस आप लोगों के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।